ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जानेंगे कि हमें हमारे राधु इष्ट का दर्शन कब होगा, जब कैसे होगा, इसके बारे में ज्ञान जानेंगे बाबा जी की कृपा से। क्योंकि हर साधक चाहता है कि उसको उसके राधे इष्ट का 5 देव उपासना, आदिशक्ति दुर्गा उपासना, विष्णु उपासना, शिव उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना, ये 5 उपासनाएं देव उपासनाएं मानी गई। और इसके साथ गुरु भक्ति करते हुए अगर इन साधनाओं को किया जाए तो ये हमें मोक्ष मुक्ति प्रदान करती है और हमें हमारी मंजिल मिलती है। तो हमें हमारे आराध्य इष्ट का दर्शन कैसे होगा? तो दर्शन एक होता है दर्शन आभास, कि सपने में माता रानी आ गई, सपने में पौणारी आ गई, सपने में लखदाता आ गए, ये सब दर्शन आभास कहते हैं। हमारे अंदर रज तम सत त्रिगुणात्मक माया होती है। तो ये दर्शन आभास जिनको होता है, ये अपने ही अंदर की माया जो होती है सत्वी सत माया कहते हैं, उसमें उसके कारण ये दर्शन आभास हमें होते रहते हैं। हम सोचते हैं वाह, कई लोग कहते हैं मुझे माता रानी ने ऐसे बोला, मुझे कृष्ण जी ने ऐसे बोला सपना में, मुझे पौना आ रही नहीं। तो अर्जुन ने उनको देखना था जब, तो उनको तो दिव्य दृष्टि दी गई इस आंख से, तो तुम इस आंख से ज्यादा चील को दिखाई देता है और तुम्हें इस आंख से कुछ हद तक दिखाई देता है। और इस नासिका से तेज कुत्ते की नासिका होती है। पुलिस वालों ने कुत्ते रखे हैं कि भाई ढूंढ के बताओ चोर कहां से गया। इन आंखों में दही में कीड़े हैं, वो नहीं दिखता। उल्लू के को रात को दिखता है, हमें नहीं दिखता। जुगनू के पास लाइट है, हमारे पास नहीं है। मोर के पास कितनी सुंदरता है, रंग बिरंगे रंग है। तो हमारे इस मानव चोले से या इस इंद्रियों में जितनी शक्ति है, उससे ज्यादा शक्ति तो पशु पक्षियों की योनि में है। हालांकि हम क्या कर्म योनि में है और हम में ज्ञान शक्ति है, पर ऐसा जो माँ के पेट में बना हुआ शरीर है, वीर्य से बना, माता के रज के पिता के वीर्य से एक बुढ़ा, पहले जवान, उससे पहले बच्चा, उससे पहले मांस का लोथड़ा, उससे पहले पिता का वीर्य, उससे पहले खून, उससे पहले खराक, उससे पहले मिट्टी। तो ये मिट्टी से बना हुआ माँ के पेट में मुर्दा पड़ा था। गर्भाशय में आत्मा बाहर से प्रवेश की तो इसमें जान आई। जब मर गया, जो बना था माँ के पेट में वो पड़ा घर पे, कोई उसको नहीं रखता, कोई उससे प्यार नहीं करता। जो बाहर से आई थी आत्मा, उसको जितना जीवन मिला था कर्मों के हिसाब से, कि भाई इस जेल से छूट जाए 84 लाख योनियों की, ये तुझे अवसर मिला है। जो तू बना था वो भी मैंने बनाया, ईश्वर कहता माँ के पेट में, वो तो खाती जा रही थी सिर्फ। सारा काम मैंने अंदर किया A to Z, इसलिए शरीर भी मैंने बनाया था। ये छोड़ के जाए यहाँ पे, इसको भी साथ ले जाने की तेरे को आज्ञा नहीं, और जिसके लिए मिला था वो काम तूने किया नहीं, इसलिए 84 लाख में घूम। तो बात है कि दर्शन दीदार कैसे होगा? माँ के पेट में बना हुआ ये मायाधीन शरीर जो इस संसार का ज्ञान पाने में असमर्थ है, वो राम कृष्ण हनुमान जी, बाबा बालकनाथ, आदि शक्ति दुर्गा, ऐसा दिव्य भव्य अद्भुत जिनका स्वरूप है, जिनमें योग माया शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, दिव्य शक्ति है, वो इस मायावी शरीर से, जिससे हमें इस संसार का ज्ञान नहीं हुआ, तो उस भगवान का दर्शन कहां से हो जाएगा? तो इसलिए देवी देवता के शरीर में खुशबू आती है और उनके पास ऐसी शक्ति होती है, उनके लोग की जो संकल्प किया उसको, उसके हाथ में वो चीज आ जाती है। स्वर्ग में, जब स्वर्गों में पारिजात वृक्ष है, पारिजात, उसके बाद कामधेनु गायें, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें वहां पे पड़ी हैं। तब भी स्वर्ग के देवता भी हम नहीं देख सकते। स्वर्ग के देवताओं को भी उनके शरीर से खुशबू आती है। उनका शरीर, उनके लोग का जो भी संकल्प करता है वो उनके पास आ जाती है। लेकिन ये बड़ी बड़ी शक्तियां, राम, श्री राम, कृष्ण जी, आदि शक्ति दुर्गा, जहाँ
गणेश उपासना, सूर्य उपासना, जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। लोग कह देते हैं हमें दर्शन हुआ, हमने देखा ऐसे हुआ, ये अपने सात्विक माया के प्रभाव से होता है। जो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, प्रकट दर्शन, वो जिसको हो जाए वो दर्शनीय हो जाता है। और उसका दर्शन करने के लिए जैसे इस शरीर में, अंतःकरण में कोई बहुत बड़ा सुख मिल जाए, उसी से लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। कि तेरी भाई 10 करोड़ की लौट गया, 10 करोड़ मर गया, उसका एक्सीडेंट होया, बस इतना ही सुना और मर गया। और इस शरीर में करंट लगा दो थोड़ा सा, ठंड बर्दाश्त नहीं है, इस शरीर में गर्मी बर्दाश्त नहीं है। तो ये बेचारा शरीर जो माँ के पेट से बड़ा कमजोर था, उठ नहीं, 6 महीने घूम नहीं सका, लैट्रिन बाथरूम में पड़ा है बच्चा, माँ ने तुक्का लगाया, देख लिया तो देख लिया, पेट दर्द हो रही है, बता नहीं सकता, हाथ उठा के इशारा नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। ये निर्बल शरीर और ये निर्बल इंद्रियां, जिससे ज्यादा पशु पक्षियों की इंद्रियों में ज्यादा शक्ति है। ये अपने राधे इष्ट पौना हरि लगता था, राम कृष्ण दुर्गा, इनका दर्शन कहाँ से करेगी? क्योंकि उनके पास शिव शक्ति है, सुप्रीम पावर है, योग माया, जिससे खंड ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, 7 समंदर, पानी, नौखंड, पृथ्वी, भू भव महाजना तपा सता, अतल वतल शीतल महातल सातल प्रदाल, इन 14 भवनों का ये पूरा तुम्हारा जो ब्रह्मांड है, ये 50,000 योजन का है, 400 करोड़ मील का कहते हैं। इसमें जो सूर्य है, इससे बड़े बड़े सूर्य, एक आकाश गंगा में 3 करोड़ सूरज होते हैं। तो ये छोटा सा ब्रह्मांड है, इसका 4 मुख का ब्रह्मा है, विष्णु जी है, शंकर जी हैं, वैसे अनंत ब्रह्मांड दुनिया में है। तो एक एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। तो ये बेचारा मानव शरीर जो अपने ही संसार, कल क्या खाया सोचना पड़ेगा, कल क्या पहना सोचना पड़ेगा, इतनी भी इसकी बुद्धि में विवेक नहीं है याद रखने का, यादाश्त का। और ये दर्शनवाद से कोई लोग बोले भाले ऐसे समझते हैं कि मुझे दर्शन हो रहा है माता रानी का, जहाँ कृष्ण जी का, फिर रामचंद्र जी का, तो उनके पास तुम इस शरीर से आगे में नहीं जा सकते। फायर सूट हो तो उसके शरीर से भगवान के वहां से सूरज निकले, तो तुम इसी आग के पास नहीं जा सकते हो, तुम पानी में डूब जाते हो। भगवान तो पानी बरहा अवतार धरती निकाल के लेके आए, उससे ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो तुम ग्रंथों पंथों से, अवतारी पुरुषों की अवतार लीला से जान सकते हैं। मतलब ये बात सिद्ध हुई कि हम भगवान का दर्शन इस शरीर से नहीं कर सकते हैं। पर फिर इतने संत जिन्होंने किया, वो कोई अलग शरीर तो लाए नहीं थे, उनके पास भी तो यही शरीर, उन्होंने कैसा किया? मीरा ने, नानक जी ने, कबीर जी ने, फरीद जी ने, रामकृष्ण परमहंस ने, उनके पास भी तो ऐसा ही शरीर था। उन्होंने ऐसा क्या कहा जो जिससे उनको अपने आराध्य इष्टकारी गुरु भगवान का दर्शन हुआ? तो अब पहले तो ये सिद्ध हुआ कि इस शरीर से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये माँ के पेट में माया से बना हुआ है। इसकी मन बुद्धि इंद्रियां भी माया के अंडर है, और जिसको देखना है वो दिव्य है, जिसको पाना है वो दिव्य है। तो अब क्या किया जाए? तो अब भगवान तो तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वव्यापक भी है, तो तुम्हें कैसे मिलेगा? उनको कैसे मिला जिनको मिला? वो गुरु के पास गए, उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले, पूर्ण सदगुरु मिले, जिनके पास जाके उन्होंने साधना की और भक्ति की। क्या साधना की? पहले उन्होंने समझा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, मैं कब से दुखी हूं, इस दुख का कारण क्या है, क्यों मुझे दर्शन नहीं हो सकता, दर्शन पाने के लिए क्या करना होगा, कैसे मुझे दर्शन होगा, मेरे एंड पे क्या कमियां हैं अपने आराध्य इष्ट भगवान का दर्शन पाने के लिए। जैसे जहाँ बिजली का तुम्हारे घर में वायरिंग होगी, तुम पीछे कह दो जेई को बिजली छोड़ दे, बोलेगा लो जी छोड़ दी। करंट 1 मिनट 1 सेकंड 1,86,000 मील की स्पीड से
बिजली तुम्हारे घर में आती है, भागती है। और भगवान तो उससे भी प्रेम वश है, भक्त वत्सल्य है, वो तो उससे भी तेज हम प्रकट होके हमें दर्शन देने के लिए तैयार है। लेकिन वो कहता है मैं अकारण करूं, बिना ही कारण से कृपा करने को तैयार हूं, तुझे अपना दिव्य दर्शन भव दर्शन दूंगा। दिया मैंने, बड़े से बड़े पाप आत्माओं को दिया, मूर्खों को दिया, मूढ़ को, धन्ना जाट इसको क्या बना, इसको दिया। वाल्मीकि जी ब्रह्म हत्या के इतने पाप दिए, सतना कसाई, सज्जन ठग अजामिल, जो एक वैश्या के नशे में सारा कुछ घर परिवार, बीवी बच्चे, पैसा सब लुटा बैठा, उसको भी एंड में दर्शन हुआ, कृपा हुई, रहमत हुई, जैसी संगत वैसी रंगत। तो तुझे भी मैं दूंगा, लेकिन बर्तन बना, पात्रता बना। फिर अगर तेरे को भूख है मेरे दर्शन की, अपना जीवन सफल करने की, तो पात्रता बना। अगर तेरे को भूख ही नहीं है, तो ये मानता है कोठियों कारों में, बच्चों परिवारों में, इसमें परम आनंद परम सुख है, तो भाई चलता रहे, तुझे मेरी लोड़ ही नहीं, ना मेरे गुरु के पास जाने की लोड़ है। तो घर परिवार संसार तुझे ठीक दिया था कि ठीक है, जितनी रोटी चाहिए भाई, एक तेरा शरीर है, उन्नी रोटी ले संसार से, उन्ना कपड़ा ले, उन्ना पैसा ले, और अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर, अपने मानव चोले के जन्म को प्राप्त हो। तो उसी को कट्ठा करता करता उसी के नशे में तो भी लोभी है, करोड़पति भी लोभी है, अरब ना उसको शांति ना तुझे शांति। तेरे पास भी उतना ही पेट है, 2 रोटियां खाने वाला है, उसके पास भी उतना ही पेट है, तू भी एक खाट पे सोता है, वो भी एक पे सोता है, तू भी एट अ टाइम में एक कपड़े पहनता है, वो भी एक कपड़े पहनता है। तो तू तो इसी के पीछे पागल होकर सारी जिंदगी अपनी गवा दी। संसार तेरे लिए बनाया है, परिवार भी तेरे लिए बनाया है, इसलिए घर परिवार संसार में रहते हुए जितना संसार के लिए 2400 घंटे काम करता है, आत्मा के कल्याण के लिए भी कर, उसी के लिए शरीर मिला, उसी के लिए सारी चीजें मिली थी। तो जितने में तेरा पेट फट जाए, जितने में तेरे खर्चे निकल जाए, एक छत मिल जाए तुझे, 2-4 कपड़े मिल जाए, इतना रख, ये तेरा हक है। और उससे जो इकट्ठा करने में चल रहा है पागल, कोई लिमिट ही नहीं है तेरी, तो पहले 2000, 20,000, 2 लाख चला हुआ है। तो भगवान कहता तेरे को भूख नहीं है जब तक, तो फिर तू पा नहीं सकता मेरे को, क्योंकि जिसको भूख है उसको कदर है। जब भूख होगी, दर्शन की प्यास होगी, तो फिर व्याकुलता रहेगी, फिर उसकी तड़प रहेगी कि हाय मैंने इसका दर्शन करना, राम जी का, हाय कृष्ण जी का, हाय पौना हरि का, हाय लखदाता जी का, अपने आराध्य इष्ट का। क्यों दर्शन करना? क्योंकि उनसे प्रेम मांगना। उस प्रेम से क्या होगा? सेवा होगी इनसे। जैसे हनुमान जी कहते हैं, जैसे मीरा ने करी, जैसे शबरी ने करी, जैसे सब भक्तों ने करी। तो पहले तो यही मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं तो कमजोर हूँ, तन से मन से धन से गंदा हूँ, तो मैं क्या सेवा करूँगा अपने आराध्य इष्ट की, देवी माँ की, या पीर बाबा जी की, या पौना हरि की। यही मेरी सेवा कर रहे हैं, जो मेरा तन मन धन के शुद्ध बनाने के लिए मुझे मंदिर मस्जिद कीर्तन सत्संग ऐसे तन मन धन की सेवा दी हुई है। पर मैं सेवादार बनूंगा इनका एक दिन, इसलिए उसके लिए मुझे पहले दर्शन चाहिए, और दर्शन मिले तो फिर मैं प्रेम मांगूंगा, उस प्रेम से मैं इनकी सेवा करूंगा। तो ये था कि मानव शरीर से दर्शन कैसे हो। जिन्होंने किया इसी शरीर से किया, वो गोलोक धाम से जहाँ वैकुंठ धाम से तो लाए नहीं थे, अलग शरीर। और ये बताया कि आदि शक्ति दुर्गा है, पौना हरि है, लखदाता है, राम है, कृष्ण है। जो राम कृष्ण जी के शरीर है ये प्राभव शरीर होते हैं। जो जोगी नाथों के शरीर है ये, इसको कहते हैं चिदानंद देव, ये ज्ञान और प्रकाश से बने होते हैं। और जो संसारी है ये मायाधीन शरीर है। इसलिए इस शरीर से तुमने राम कृष्ण, तुम्हारे अनंत जन्म हुए, क्या तुमने अवतारों को नहीं देखा? क्या तुमने संतों को नहीं देखा? आज से पहले अनंत संतों को तुमने देखा है। राम कृष्ण को भी तुमने किसी न किसी जन्म में पीछे देखा है, क्योंकि तुम्हारे अनंत जन्म हो चुके हैं। बाबा बालकनाथ को भी देखा, 12 साल शाह लाइया में लोगों ने, तो क्या फायदा मिलेगा उनको देखने से? कुछ नहीं। अगर तुम्हें भगवान दिख भी जाए कहीं इस शरीर से, इन आंखों से, तो शास्त्र में लिखा है कि जो इस मन बुद्धि से भगवान दिखे वो भगवान नहीं है, वो भी माया के अंदर है, वो भी मायावी भगवान है जो तुम्हें दिखा है। ऐसे गुमराह कर रहा है काल माया तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास सामान ही नहीं है।
तुमने अमेरिका जाना, डॉलर है नहीं तुम्हारे पास, कैसे चले जाओगे? आग में जाना, फायर सूट है नहीं तुम्हारे पास, कैसे चले जाओगे? ये काल माया का धोखा है, भड़का हुआ है। इसको दर्शन आभास कहते हैं, ना के दर्शन। दर्शन तो अर्जुन ने किए, भर्तरी ने किए, भाई लैणा जी ने किए गुरु नानक के। जब वो सिद्ध हुए, जब गुरु नानक जी ने 5 रुपये नारियल रखे, पतासे रखे, फिर किया, मीरा ने तब किया। पहले रविदास जी से साधना की, गिरधर 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 करके घूमती थी मीरा, पर जब सही ज्ञान मिला, सही गुरु मिला, सही साधना की, तब उसको दर्शन हुआ, दिव्य दर्शन। तो इसी तरह से ये जो शरीर है, ये त्रिगुणात्मक माया के अंडर है, और 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और माया के पेट, माँ के पेट में ये बना है। इसको माया अधीन शरीर कहते हैं। और जिसका दर्शन करना है वो दिव्य है, जहाँ वो माया अतीत है, जहाँ वो माया धीश है। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल बात पॉसिबल कैसे हो, इसके लिए पहले एक गुरु चाहिए जो पूर्ण हो, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञाता हो। सिर्फ साधक ना 2-4 रट्टा ज्ञान कर लिए, यहाँ से बोल दिया, वहां से बोल दिया, जी 2 लाख उसके पास जाते हैं, 5 लाख, ये तो राजनीति। जब वोटें डालने के लिए लोग, वहां से लोगों ने सोच लिया गुरु भी वही है जहाँ लाखों बंदे बैठे हों, जैसे हम राजनीति में चलते हैं। पर नानक, कबीर, फरीद, रविदास जी कहाँ थे? जुतियाँ गढ़ते थे वो, जो आया दुकान पे गढ़ देते। क्या डेरा बनाया था उन्होंने? क्या लाखों की भीड़ थी उनके पास? कबीर जी के पास, फरीद जी के पास कोई चुन्नियाँ रंगता था, कोई कपड़े सीता था, कोई जुतियों को रिपेयर करता था, और साथ में जो उनके पास आ जाते थे, साथ साथ उनकी रिपेयर कर देते थे, साथ साथ वो खरीद करते थे, तो कर्म करते थे, कर्म योगी बन के। तो इसलिए ऐसा गुरु अपने प्रारब्ध से, अपने भगवत कृपा से हमें कई अनंत जन्म के बाद मिलता है। तो ऐसा गुरु चाहिए पहले, इसलिए अपने आराध्य इष्ट से नारियल रखें और फरियाद करें कि हमें पहले ऐसे गुरु से मिलाया जाए जो हमें बताए कि इन्होंने कैसे पाया। भगवान जो थे अंगूठा छाप, कोरे, अनपढ़, इतने इतने बड़े दुरात्मा, मैं तो उनसे भी अच्छा हूँ। तो ये जीव आत्मा ये माया के अंडर है। माया के अंडर होने के कारण इस पे 2 पर्दे चढ़े हैं, जीव माया, गुण माया। जीव माया के भी 2 पर्दे, स्वरूपावरी का, विक्षेप आत्मिकावरी का। एक जिसने इसको बुला दिया कि तू एक आत्मा है, तो रोज शमशान घाट में देख सकता है कि ये मर गया के घर पे पड़ा है। देखो ऐसे ही पड़ा था माँ के पेट में, जोत आई बाहर से तो बोलने लगा और सांस लेने लगा, सब कुछ होने लगा, पर मांस का लोथड़ा बना था, लोथड़ा पड़ा हुआ है। ये मेरी ओरिजिनल शरीर की पर्सनालिटी है, ये डब्बा है, एक 0 है। तो पहले गुरु मिले, अपने राधे इष्ट से ऐसी अरदास की जाए, फिर उनके पास जाके ये जीव माया ने अपना स्वरूप बुलाया और हमें संसार में अटैच किया। दूसरा गुण माया, ये ईश्वर की शक्ति, इससे 5 महाभूतक ये शरीर बना है। अब भगवान अपनी सारी शक्तियों में सर्वव्यापक है, और ये माया शक्ति में भी सर्वव्यापक होने के कारण वो मांस का लोथड़ा बना। अगर आत्मा नहीं आई, अबॉर्ट कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अंदर जी मांस का लोथड़ा बन गया जी, बच्चा नहीं, अबॉर्ट करो। वही तो बच्चा है 9 महीने का, नहीं जी धड़कन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं प्रवेश करी हृदय में, मांस का लोथड़ा ही रह गया। ऐसे माँ बाप के प्रारब्ध कर्म नहीं थे, उनको भी संतान मिले, मांस का लोथड़ा जरूर बना, लेकिन ज्योत का प्रवेश नहीं हुआ। तो हमने जानना है कि ऐसे अपने राधे इष्ट से कि हमें ऐसा बार बार नरम नमता, हम के अंदर बोले गूंगे हैं, हमें क्या पता है, आप ही हमें, आपके दर्शन की हमें अभिलाषा है। आप हमें ऐसे किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु से मिलाइएगा। जैसे मीरा को वृंदावन धक्के खा खा के एक दिन फिर रविदास मिले, शबरी को मतंग जी मिले, भर्तरीनाथ ने को पहले ज्ञान पाया गोरखनाथ से, बात नहीं पड़ी, बाबा बालकनाथ के चन्नी चले गए, वहां जाके सिद्धो। गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, राम भगवान के विश्वामित्र, योग वशिष्ठ, ये दोनों गुरु, वाल्मीकि भी उनके गुरु कहलाए बाद में।
तो चाहे वाल्मीकि जी हैं, चाहे योग वशिष्ठ विश्वामित्र, तो ये तीन गुरु, ये कृष्ण जी के, सांदीपनी, दुर्वासा, ये दोनों गुरु कि जहाँ हमारा कल्याण ही नहीं हो रहा, हमें ज्ञान ही नहीं मिल रहा, मैं कौन मेरा कौन, इसकी पहचान ही नहीं हो रही, तो गुरु करना या ना करना एक बराबर रहेगा। पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के, पानी पीजियो पुन के, गुरु कीजियो चुन के। क्या पाने आए थे? शांति, सुख, प्रेम। अभी तो इसकी परिभाषा भी नहीं तुम्हें पता कि क्या है। 10 साल हो गया जी नाम लिए, 10 साल हो गया उस डेरे पे जाते, 10 साल हो गया, 10 साल पहले भी तुम वैसे थे, ABCD नहीं तुम्हें पता था, 10 साल बाद में भी, क्योंकि वहाँ जो प्रवचन है, एक गाड़ी और आ गई बड़ी कृपा है, एक लड़का और हो गया बड़ी कृपा है, ये बन गया बड़ी कृपा है, इन्हीं चीजों में, राजस चीजों में ही। तो रावण के पास सोने की लंका 100 पुत्र थे, तो वो तो तब भी तृप्त नहीं हुआ। शुक्राचार्य गुरु ने कहा था मत ले पंगा, गुरु के हुक्म से वो बाहर। तो ये अपना तन मन जो है, ये इसको मन ने दर्शन, जो माया, मन बुद्धि इंद्रियां माया से बनी है, तो अब अपने राधे इष्ट को जब फरियाद करेंगे, वो हमें जब पूर्ण सदगुरु मिलेगा, तो अब हमारे ऊपर 2 माया, जीव माया, गुण माया, जिसके कारण हमें वो अपने आराध्य इष्ट का दिव्य दर्शन नहीं हो रहा। तो गुरु के पास जाएंगे, गुरु पहले थ्योरी समझाएगा सारी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, दर्शन ना होने का कारण क्या है, दर्शन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तुम्हारा बर्तन बनेगा क्या, उसके लिए साधना करनी कैसी है, भक्ति कहते किसको है, भक्ति करता कौन है, भक्ति ही क्यों करनी है। तो ये सारे प्रश्न उनके पास जाके हमारे सॉल्व होंगे, जिससे हमारी साधना अभी शुरू होगी। नहीं तो हमने जोत कर ली, इस जुबान से जप कर लिया, 4 धाम की यात्रा करी, तो इंद्रियों से शरीर से किए, शरीर खत्म हो गया यहीं पे। तो इस हाथों से करता था, हाथ तो यही है भाई, मन तो तेरा जुड़ा ही, जो बंधन मोक्ष का कारण था, क्योंकि मन को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वार्थ किस में है, मेरा अपना क्या है, ये घर परिवार संसार यहाँ रहने का तरीका क्या है, ये मिला क्यों है, ये चोला कितना अनमोल है, ऐसा ज्ञान उसने सुना ही। भगवान कहते हैं जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसको अपने करीब करता हूँ, उसको संसार से उसका मन प्रयागी त्यागी सन्यासी करता हूँ, और हम और ज्यादा काम क्रोध लोभ अहंकार मोह ममता में फंसते जा रहे हैं। तो वो गुरु जब उसके पास जाएगा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास, तो पहले तत्व ज्ञान उसका क्लियर होगा, उसको पता चलेगा सुख शांति प्रेम आनंद दर्शन ये है क्या चीज है, मिलेगी किसके पास। और जैसे एक्टिवा लेना, पता चला इस कंपनी का, किस कंपनी से मिलेगा, वहाँ कितनी किस्त करनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट जब ऐसे, तो अब वो एक्टिवा लेके घर पे ले आए कैसे भी करके। ऐसे जब उसको पता ही नहीं बेचारे को कि दर्शन होना कैसे है, तो वो जहाँ तो दर्शन बात कोई बहुत बड़ी कृपा मानेगा कि वो मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इन्हीं सपनों की दुनिया में ही वो चलता रहेगा। तो ये तन मन धन की पहले शुद्धि करनी पड़ेगी, इसके लिए पहले तत्व ज्ञान सुनना पड़ेगा। तत्व ज्ञान सुनने से ही ये पहली जो जीव माया, जिससे हम भूल गए कि हम एक आत्मा है और हमारा हरि गुरुवान से ही सारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, ना कि संसार से। तो संसार में अच्छा व्यवहार करो, संसार में का उपयोग करो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जितना रोटी कपड़ा मकान चाहिए उतना ग्रहण करो, और बाकी अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करो, जिसके लिए जीवन मिला, ये मानुष चोला मिला। तो तन मन धन से सेवा गुरु उसको देगा, प्रवचन सुनाएगा, ये सारे डाउट्स उसकी बुद्धि के क्लियर करेगा, जिससे जीव माया जाएगी। जीव माया 2 काम करती है, अपने स्वरूप को बुलाना, संसार में अटैच करना, और किसी जप तप हट पूजा व्रत ज्ञान मंत्र जप, इससे जीव माया नहीं जा सकती, क्योंकि जब वो जप करेगा तो सिर्फ जुबान से वो करेगा और संसार में उसका मन घूम रहा होगा। जब तीर्थ करेगा इन टांगों से करेगा, जहाँ फिर भक्ति जिन्नी करेगा कोई ना कोई कामना बना के करेगा, मुझे लड़का मिल जाए, मेरी कोठी बन जाए, मेरी कार बन जाए, मेरी ये हो जाए वो, और कामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि
100 में से 10 कामनाएं पूरी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी, 30, तो जब हो जाएगी तो फिर कामना बनाएगा कि माता रानी ने ये दिया, बाबा जी ने ये दिया, पौणारी ने ये दिया। अब जब उल्ट हुआ फिर मांगेगा और सारी कामनाएं तो कभी उसकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रारब्ध जब बुरे कर्मों का आएगा तो तब उसका विश्वास, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा, उसका नित्य नेम, यही जो बड़ा प्रेम, ये फीका पड़ जाएगा सब कुछ। तो कामना बढ़ाने के कारण कभी वो दर्शन तक नहीं पहुंच सकता, प्रेम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कामना जब पूरी नहीं होगी तो कामना पूरी होने से लोभी हो जाएगा, ये काम हो गया अब ये भी मांगू, अब ये भी मांगू, अब ये भी मांगू, और बस जब पूरी नहीं होगी तो बस जीरो हो जाएगा। उसका प्रेम, उसकी साधना का पतन हो जाएगा, क्योंकि उसको गुरु सही नहीं मिला, ज्ञान सही नहीं मिला, उसको साधना सही नहीं, उसका कंसेप्ट सही क्लियर नहीं हुआ कि तेरे जो साधना में सारी मुसीबतें हैं वो क्या है, तू कौन है, मैं कौन, मेरा कौन, इसका ज्ञान नहीं मिला उसको। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, इसका ज्ञान नहीं मिला,